डन। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, F इजिकल टू एम ए, ये फॉर्मूला है, फोर्स के 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाना हो देख लेंगे। अब खुद देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या नहीं मालूम है। देखो, अगर हमको ये लगाना है तो V मालूम है, U मालूम है, M मालूम है, T निकालना पड़ेगा। अगर ये लगाना है तो M मालूम है और A निकालना पड़ेगा। करेक्ट है? क्या करना बेटा, ए तो, बट टी भी निकाल सकते हैं, मना नहीं है कोई, पर टी का वजन लंबा है। ए इजी है। कौन सा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। अरे हाँ के ना, सही है। एस क्या है? डिस्टेंस 50 दिया हुआ है। वी कितना है? 0। 0 का स्क्वायर। यू कितना है? 20। 20 का स्क्वायर 400। 0 का स्क्वायर 0। 2 इंटू ए निकालना, और एस कितना है? 50। ये है -400। 2 इंटू 50 कितना हुआ? 100। मल्टीप्लाई बनेगा, डिवाइड इज इक्वल टू ए। 2 जीरो करके ए कितना आया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ के ना, और बेटा एफ कितना होता है? एफ होता है एम ए। एम है 1 और ए कितना है? -4। आंसर आया -4 न्यूटन फोर्स लगा। आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, ओके, एक मोटर कार, ओके, उसकी वेलोसिटी है स्टार्टिंग में कितनी है? मतलब 1 यू स्टार्टिंग मतलब इनिशियल 108 किलोमीटर पर आवर। बेटा हम किलोमीटर पर आवर को बदल दें मीटर पर सेकेंड में, कैसे करेंगे? 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। 18 में कितने पर जाएगा? 8 6 जा, ओके, 18 में 6 पर जाएगा, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड आ गया। हम जानते हैं कि हमको सब क्या निकालना पड़ता है मीटर पर सेकंड में। क्या बोला है? एक कार जिसकी स्टार्टिंग में स्पीड 108 है, वो 4 सेकंड बाद, टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड बाद जाके रुक गई। स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या हुआ? V0। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। अब बेटा अगर वो रुकी है तो उसकी स्पीड चेंज हुई, मतलब फोर्स लगा। भाई फर्स्ट लॉ बोलता है ना कि बिना बिना फोर्स की कुछ रुकेगी नहीं। रुक गई मतलब फोर्स लगा, फोर्स निकालना है, ठीक है। और ये लिखा हुआ लास्ट में, द मास इज, मास दिया हुआ है 1000 kg। अब बेटा सबसे बढ़िया फॉर्मूला फोर्स का कौन सा? एम वी माइनस यू अपॉन टी। हो गया। एम कितना है? 1000 इंटू वी कितना? फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू कितना है? 30 और डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। 1000, ये 0 माइनस 30 -30 और ये 4, 4 से बेटा काट दो। 4 कितना हो गया? ये 4 2 जा 8, 250 आया। आंसर आएगा 35 का 5 कैरी का 1, 7500 माइनस 7500 न्यूटन। इतना आंसर है, इतना फोर्स लगा। भैया का ना, ये बुक का एग्जाम्पल है। ओके, मैथ्स के 2 क्वेश्चन है। क्या हुआ? किसमें? ओके, साइंस में। अभी तो मैं ले ली पाऊँ लेक्चर में। अपन अपना टेस्ट कब है? ट्यूसडे को है ना? ठीक है, कोई नहीं। कल तो कहीं जाने वाले तो नहीं है ना? ठीक है, कल कल इसके घर पे डाउट सेशन होगा। तू जाने वाली है कल? कहीं कहाँ जाने वाली है? बेटा देखो, ऐसा है कि संडे मेरा भी है, सबको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक सेशन रख लेता हूँ, तो मना नहीं है, ठीक है। कोऑपरेट करो बेटा प्लीज, ओके। जबकि मुझे लेक्चर रखना ही नहीं था, मतलब लेक्चर नहीं, मुझे कल लेक्चर रखना ही नहीं था, मैं फिर कल कैंसिल किया। ओके, तो बेटा अगर मैं कल आ रहा हूँ तो प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी। तो भाई जिसको भी कल डाउट है, सारे कल पूछ सकते हैं, मना नहीं है। हाँ, कितने बजे? तो मैं टाइम भेज दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि
क्योंकि शाम को सुबह मुझे यहाँ लेना है। मैं थोड़ा टाइम बोल दूंगा। हाँ हाँ मैम। ओके, अब देखना बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि ये तीनों पैरेलल है आपस में, ठीक है, एंड सब कुछ दिया हुआ है, पूछा कि एक्स वाई जेड निकाल। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे आसान क्या है निकालना, तो वो है मेरे हिसाब से सबसे आसान निकालना, सभी आसान ही है। अब पहले निकाल देते बाय, क्यों, ये पैरेलल तो ये 55 और बाय इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सम कितना 180, तो 180 में से जब मैंने माइनस करें 55 तो क्या आ जाएगा बाय, तो बाय आएगा 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा 125, कोई दिक्कत नहीं, तभी हाँ के ना। अब ध्यान सुनना, एक्स और वाई को देखो, क्या है? ऐसे नहीं है, देखो डायगोनल के एक तरफ दोनों ऊपर, अरे हाँ के ना, नीचे ऊपर, अरे यार ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और ये दो लाइन बची इनके ऊपर एक तरफ, समझे ना, ऐसे इस तरीके से, तो क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो कैसे होते हैं इक्वल। आप चाहो तो ऐसे निकाल देना, जैसे देखो x और 55 इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, अगेन सम 180, 180 माइनस 55 वही आंसर आएगा, तो आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई और 125, कारण क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम निकाल देते हैं z, तो सर आगे z तो क्या दिक्कत है, सर लुक एट दिस एंगल, इस एंटायर एंगल, ये पूरा और ये 90 क्या दोनों से नहीं है इंटीरियर ऑन सेम साइड, अरे है कि नहीं है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, देखो ये टच कर रहा है इसको, 90 टच कर रहा है इसको, ये दोनों पैरेलल भी है, और इंटीरियर ऑन सेम साइड और ट्रांसवर्सल, सम कितना होता है 180, तो ये 90 प्लस ये पूरा कितना है z प्लस 55, सम कितना आएगा 180, तो इसका जो कि ये है 90 जो कि ये है, दोनों का सम कितना आएगा 180, 90 प्लस 55 कितना हो गया बेटा 145 प्लस z इज इक्वल टू 180 प्लस बनेगा माइनस, जब 180 में से आप 45 माइनस करो कितना आंसर आएगा 35 आंसर, किसका ये आंसर आया था बढ़िया। सर मैंने जेड को ना वो ट्रायंगल जेड कैसे निकाला था तुम ट्रायंगल से निकाला था, हाँ निकालो, अभी ऐसे कर लेना, देखो एक्स अगर आ गया तो पहले ये निकाल दो लीनियर पेयर से, फिर आप ये ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल के तीन एंगल, एक दो और ये तीन, आपको दो मालूम है दिशा निकाल दो, बहुत सारे तरीके, इट्स योर चॉइस, आप कोई भी अप्लाई करना, क्लियर है। अरे हाँ के ना, आप चाहो तो ऐसे निकाल दो कि सर ये y आ गया, ये निकाल दो, और ये 90 तो ये भी 90, क्यों करस्पॉन्डिंग, डायगोनल के एक तरफ दोनों ऊपर, अरे हाँ के ना, तो आप चाहो कैसे भी करो, इट्स योर चॉइस। सर उधर जो A19 दिया है तो वो Z का 55 प्लस Z 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो ऐसे हाँ पर ये 90 प्लस ये दोनों तब 180, हाँ ऐसे तो वैसे तो किया है हमने, वही तो किया मैंने, देखिए सिर्फ z प्लस वो मत कर देना, है ना बेटा, याशिका क्लियर है। ओके, अब बेटा ऐसा बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, ये बढ़िया है, इसमें डायग्राम में दिया हुआ, आपको डायग्राम खुद सोचना खुद बनाना, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन,
मतलब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन बनानी है, अभी बनाते हैं। देखो ये दो लाइन, अरे हाँ के ना, और ये ट्रांसवर्सल, यस और नो, ये दो लाइन और ट्रांसवर्सल, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज जो पकड़ ले वो चैंपियन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब बेटा प्लीज तू मस्ती करना मत, वरना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारा मस्ती में बेटा तुम्हारा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब मस्ती करने आते हो बेटा तो फिर क्यों आते हो? दो लाइन एक ट्रांसवर्सल, अब बोला है बाइसेक्टर, ओके, मतलब दो टुकड़े इक्वल करने हैं, किसके? अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो भाई सर पर चार करस्पॉन्डिंग है, ये और ये, फिर ये वाला और ये वाला से बहुत, और फिर ये और ये, और फिर बचा हुआ तो चार है सर, कौन सा ले? पेयर तो चार हुए ना, चार पेयर, एंगल आठ तो पेयर चार हुए ना। हाँ तो सर कौन सा ले? कोई एक लिखा है अ पेयर, तो एक ले लो, तो मैं सिंपल ले रहा हूँ, सिंपली इसको ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग सिंपली दिस पेयर एज करस्पॉन्डिंग। ये कहीं नहीं दिया कि ये दो पैरेलल है, तो अब इसकी लैंग्वेज देखो, बाइसेक्टर ऑफ द पेयर, इनको एक ऐसी लाइन बना जो इनको बाइसेक्ट करे, तो लो ये बना दी। अब मैं इनको इनको नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी देते हैं, ये इसका बाइसेक्टर, अरे हाँ क्या ना, सर प्रियंका दीदी है तो क्या करूं? सर प्रियंका दीदी है। कुछ नहीं करना, उसको वो कर दे। सर ये वापस आई नेता जी। उसके बाद वैसे टैप कर दे स्क्रीन पे, हाँ बस। ओके बेटा यहाँ देखो, आ, क्या बोला है? दो करस्पॉन्डिंग के बाइसेक्टर बनाओ, तो ये करस्पॉन्डिंग है दोनों, इनके बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन बनाओ जो इनके टुकड़े इक्वल करे, ठीक है। तो इसके टुकड़े एक्स एक्स और इसके टुकड़े वाई और वाई। अब मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं और फिगर दिख रहा है। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, दिख गया। बाइसेक्टर किसके? अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग के बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े करेंगे, दोनों कैसे होंगे आपस में? इक्वल। दो टुकड़े करेंगे आपस में कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है। प्रूव दैट, okay, the bisector of the pair are equal. So the bisector of the pair of corresponding, okay, are parallel. ये बाइसेक्टर पैरेलल दिए, लैंग्वेज देखना, बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो ये जो बाइसेक्टर है, ये दोनों लाइन ये पैरेलल दी है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द टू लाइंस, कौन सी लाइंस? टू, ये वाली लाइंस, ये पैरेलल प्रूव करनी है। तो पैरेलल कौन दिया हुआ है? ये दो पैरेलल दिए हुए हैं, और प्रूव किसको करना है? पैरेलल, इसको प्रूव करना है। अब आप मत बोलना कि सर क्या सर ये करस्पॉन्डिंग इक्वल, अरे भाई सुनो, ये जो पूरा एंगल है, पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा टच करता है इसको, ये पूरा टच करता है इसको, सही है। ये दोनों पैरेलल तो प्रूव करना है, तो आप करस्पॉन्डिंग इक्वल ले ही नहीं सकते। किस, अच्छा, ये पूरा किसके करस्पॉन्डिंग है? इसके और इसके भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर? दो लाइन को पहले प्रूव करना है, क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट इंटीजर इक्वल दिखा दो, अल्टरनेट एक्सट्रीम इक्वल दिखा दो, करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, और वो
इंटर एंगल ऑन सेम साइड सम 180 दिखा दो। करस्पॉन्डिंग को दिखा, वैसे दिखा ना, खत्म हो गई। चलो स्टॉप कर। अपन 10:30 पे लेंगे डाउट सेशन, ठीक है, मॉर्निंग 10:30 पे। सब मैनेज करना बेटा, और कल आ जाना, क्योंकि शाम को मुझे भी बाहर जाना है ना, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो भाई जिसको भी डाउट है, कल 10:30 डाउट सेशन है क्रेमा के घर पे, ओके। कोई कंफर्टेबल है बेटा, है ना, तेरे रूम में कर देंगे वो, ऊपर फिर कोई जरूरत नहीं है ना, डाउट सेशन नहीं है इसलिए। और एक बार घर पे जाकर कंफर्म करना बेटा, ऐसा नहीं कि सुबह सीधा 10 बजे कॉल करे, सर मैं तो मार्च पे जा रही हूँ सर, ऐसा मत करना बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, कि बाकी सब बच्चे भी अपनी नींद तोड़ के आएंगे बेटा, यहाँ पे अपन कैंसिल लग के फिर नेक्स्ट डे कर सकते हैं या कुछ जुगाड़ करके। तो फिर प्लीज मुझे आज शाम को करती नहीं है बेटा, दिक्कत ही है, मुझे पूछना पड़ता है आगे से 10 बजे तो, सर या तो हिया के है ना। नहीं भाई तू पहले बोलते, फिर मैं कहीं और अरेंज करूँ भाई, रुद्रा भी यहीं रहती है, हाँ तो भाई ये कर पे कोई और घर पे होगा, नहीं बोलते कहीं तो फिर अपने बाल मुकुंद इस लेक्चर लोन में ले लेंगे, लेंगे जरूर कर। सर वो उधर है, पता है आपको, गार्डन में वो। हाँ बैठने का है ना, हाँ सर तो बस वो चलता ही नहीं है, सर क्या चलता है। हाँ अच्छा, वो तू ऊपर लटकी थी ऐसे, अच्छा हाँ अच्छा यहाँ सुनो, ये क्या दिया हुआ है, दोनों क्या है ये, दोनों बाइसेक्टर जो है पैरेलल दिए हैं, ठीक है। और पहले प्रूफ किसको करना है, इसको। अब अगेन हम कैसे पहले प्रूफ करेंगे, जैसे देखो देखो, अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना, x, ये वाला एंगल कितना, y। अच्छा ये एंगल टच कर रहा है इसको, ये एंगल टच कर रहा है इसको, और ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है ना भाई। तो ये इतना आधा इसका पार्ट और इसका आधा पार्ट तो इन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग है। कैसे करस्पॉन्डिंग है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे लाइन है, ये x और ये y है क्या नहीं करस्पॉन्डिंग, दोनों एक तरफ दोनों ऊपर, अरे हाँ के ना, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये x और ये y इन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग है, तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अरे यस और नो भाई, मैं पूरे की बात करी, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ, ये x और ये y, तो हम कह सकते हैं कि x और y पैर इक्वल है, बिकॉज वो जिनके लिए करस्पॉन्डिंग है वो लाइन तो पैरेलल है, यहाँ के ना। अगर x y इक्वल है तो क्या 2x और 2y इक्वल नहीं होंगे, अरे 10 और 10 इक्वल है तो क्या 2 इंटू 10 20 इक्वल नहीं होंगे क्या, अरे इक्वल ही होंगे, सही बात है, 10 और 10 इक्वल होते कि नहीं होते, तो 2 इंटू 10 करो, दोनों में इक्वल मल्टीप्लाई करो तो भी इक्वल ही आंसर आएगा, सही बात है। तो अगर दो चीज इक्वल है उसमें इक्वल चीज मल्टीप्लाई करो 2 और 2 तो भी आंसर कैसा आएगा, इक्वल। तो भैया ये पूरा कितना है, ये पूरा 2x, ये पूरा कितना है 2y, और ये पूरा किसके लिए करस्पॉन्डिंग है, इसके और इसके लिए, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए, इसलिए लाइन पैरेलल है। नहीं लीनियर पैसे पैरेलल नहीं आता बेटा, लीनियर पैसे पैरेलल थोड़ी आता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैंने क्या किया, 2x और 2y को इक्वल दिखा दिया। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा अपने बुक में, एग्जांपल है अपना बुक का एग्जांपल है, अब वहाँ देखना, बस उन्होंने बस वही वहां समझा, उन्होंने वहां फिगर दिया है। अच्छा सुनो, वहां पे जहां पे वो यूज कर रहे हैं एंगल के ना, वहां पे आप एक्स्ट्रा यूज कर लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है याशिका बेटा, क्लियर है।